जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है और आज 27 नवंबर है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के कर रही। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने हर बार ही आपको ये चीज़ बताई कि गुरु पा की इतनी मेहर है, इतनी मैं उनकी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, इतनी मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ। जैसे वो मुझे अपने मैसेज से बताते हैं कि तू तो मेरी बहुत भोली दी है, तू तो मेरी बहुत लाडली दी है। तो शुक्राना, आप इतना प्यार करते हो अपनी बेटी से, तो शुक्राना इतना उसको एहसास कराने के लिए कि आप उसकी ज़िंदगी में हो और उसको कभी भी अब कोई परेशानी नहीं आने दोगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल के सत्संग में भी बताया था कि गुरुपा मुझे दुर्घटना के मैसेज दे रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। और कल भी जैसे मैंने आपको मंगलवार का बताया था कि डॉगी पीछे पड़ गया था हमारे, तो भी मुझे गुरुपा ने एहसास कराया कि वो मेरा कष्ट काट रहे थे। और आज भी संगत जी मानिए, जब मैं मॉर्निंग वॉक से घर आती हूँ एकदम आके, मैंने ना गैस पे दूध रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो एक तरफ ना उसके बराबर वाले बर्नर पे ना तवा रखा हुआ था, तो उसका जो हैंडल था वो दूध के टच हो गया था। तो मुझे नहीं पता लगा वो भी कोई कष्ट काटने का तरीका था गुरुपा का। तो मैंने अचानक से जैसे ही उसका हैंडल पकड़ा, संगत जी मेरी 3 उंगलियां इतनी बुरी तरह जली, इतनी बुरी तरह जली कि उसका जो हैंडल का ब्लैकनेस थी वो सब मेरी फिंगर्स पे चिपक गई, और मेरी 2 फिंगर में तो इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए हैं। लेकिन सबसे मरेकुलस थिंग जो क्या हुई मेरे साथ संगत जी, जरा सी रोटी की भाप भी आ जाती है ना, तो 2-3 घंटे तक आपकी जलन नहीं जाती। आप पानी में हाथ रखते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुपा ने मुझे बुलावा दिया है, अपने पास बुला रहे हैं, उज्जैन बुला रहे हैं, महाकाल के दर्शन कराएंगे गुरुपा मुझे। तो मैं अपनी यही सोच रही थी कि कल मुझे यात्रा पे जाना है, और अब मैं अपनी तैयारी कैसे करूँगी। मेरी दोनों मतलब राइट हैंड की 3 फिंगर्स जल गई हैं, और मैं कैसे अब तैयारी करूंगी। लेकिन हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उनकी तो वडियाई मैं कर ही नहीं सकती। ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई, दिवाली वाले दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, उस दिन भी गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा था, क्योंकि जिस तरीके से मेरा हाथ जला था हलवे से, मुझे यही लग रहा था कि ना मैं पूजा कर पाऊंगी, ना मैं क्रैकर्स फोड़ पाऊंगी, मतलब आगे का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन गुरुपा की मेहर है, उनका सिर्फ नाम लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मेरे सारे कष्ट हर लेती हैं। तो ये उन्होंने जो मुझे कष्ट दिया आज मॉर्निंग में घर आते ही, वो उन्होंने मेरे जो जैसे दुर्घटना के बता रहे हैं, तो उन्हें पता था मेरी बेटी कल यात्रा पे निकलेगी, तो उन्होंने मेरे फिंगर्स जला के मेरा कष्ट सत्संग सुना के दुर्घटना के वो मेरा कष्ट घर पे ही काट दिया। मुझे पता है मेरे गुरु भाई आपके तरीके हैं कष्ट काटने के, और आप ही की मेहर है कि अब कोई भी कष्ट आता है तो आप एहसास भी नहीं कराने देते। वरना संगत जी हम मानिए, जिस तरीके से मेरी फिंगर जली है ना, 3-4 घंटे से पहले मेरी जलन नहीं जाने दी, उसी क्षण गुरुपा का मैंने चंदन तिलक लगाया और मंत्र जाप किया। और जैसे हर वक्त मेरे फ़ोन में या मेरे रूम में गुरुपा की शब्द बानी या मंत्र कुछ ना कुछ चलता ही रहता, तो ये उनकी मेहर है। जैसे वो कहते ही हैं
कि मैंने तेरे परिवार में खुशियों की बारात भेज दी है, अब वहाँ कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ खुशियाँ ही होंगी। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतना कष्ट दे के भी एहसास नहीं कराया कि कुछ हुआ भी है। मैं अपने जो मैं रूटीन के काम करती हूँ मैंने सारे किए, अपनी पैकिंग भी करी, सब कुछ किया जैसे करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और जैसे मैं आपको कष्ट का बता रही हूँ तो गुरुपा ने इतनी दात बख्श दी है, मुझे फील भी होता है क्योंकि आज गुरुपा ने मेरे घर के बाहर इतना स्ट्रॉन्ग पहरा लगाया हुआ था। पहरा तो उन्होंने रोज ही लगाया, लेकिन आज तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पहरा लगाया हुआ था, क्योंकि 5-5 गाय मेरे घर के बाहर बैठी थी। और मेरी बेटी जब मैं उसको लेके आई थी स्कूल से तो वो कह रही मम्मी देखो बाहर नंदी जी बैठी है। तो शुक्राना गुरुपा ने उसके मुंह से एहसास कराया कि देख मैं बैठा, हाँ प्रोटेक्शन कवच में है तू मेरी। और डॉगीज भी मेरे घर के बाहर रहते हैं, बर्ड्स भी मेरे घर के बाहर इतने पहरे में रहती हैं, इतनी ग्रुप्स में रहती हैं, आवाज़ें उनकी मुझे आती हैं, इतना अच्छा लगता है। और एंजल्स नंबर्स के रूप में भी गुरुपा हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मोबाइल की बैटरी में, टीवी में, किसी भी चीज़ में मुझे 777 से ब्लेस करते हैं। आज भी गुरुपा ने मुझे एक नोट 50 का दिखाया जो मेरे ड्रॉ में था, उसमें भी 777 था, 777, 777, 555, 333, 999। तो मुझे गुरुपा इतने दिखाते हैं कि मैं उनकी वडियाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो कहते हैं कि अब ब्रह्मांड भी तेरी सुरक्षा कर रहा है, एंजल्स मैंने भेज दी हैं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो तुझे हर घड़ी अपना होने का एहसास कराएंगी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं खुद एक प्रोटेक्टिव कवच में अपने आप को फील करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द एक गुरुपा ने एक पॉजिटिव ऑरा बनाया हुआ है। कोई भी नेगेटिविटी मुझे अब छू नहीं सकती, कोई भी नकारात्मक मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं महाशिव की शरण में आ चुकी हूँ। जैसे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू तो अब महाशिव की शरण में है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस्ड फील कराने के कोई अच्छे ही कर्म मेरे रहे होंगे जो आपने मुझे अपने से जोड़ा और अपनी संगत बनाया, और इतना प्यार दे रहे हो, इतनी रहमतें बरसा रहे हो, इतना मतलब ब्लेस कर रहे हो, हर दिन एक सत्संग, हर घड़ी एक सत्संग करा रहे हो। तो ये मेहर कृपा मेरे गुरुपा ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना, और कल आप ही लेके जाओगे पूरी यात्रा में, आप मेरे अंग संग रहोगे, सब कुछ आप नहीं करना, बस आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे जहाँ ले जाओ, जैसे ले जाए सबको ऐसे ही खुशियाँ नाल ले जाना, खुशियाँ नाल लेके आना, और पीछे का भी अच्छे से संभाल लेना मेरे गुरुपा। और पापा के भी कष्ट आपने काटे हैं तो उनका भी ध्यान रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज रात्रि वेला में 10:31 पर, सॉरी 11:31 पर कर रही हूँ, और गुरु जी के श्री पावन मंत्र जाप के साथ में शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2-3 दिन से मैं घर में थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण सत्संग बहुत कम सुन पाई थी मैं। बहुत नेगेटिव मैसेज तो हमेशा ही आते ही रहते हैं, बेटे के लिए, घर में परेशानी के लिए, आज और अब मेरे ऊपर भी थोड़ा नेगेटिविटी वाले सत्संग आ ही रहे थे, मैसेज आ रहे थे। तो आज मेरे को सवेरे से ही बहुत नेगेटिव फील हो रहा था। मैं 2-3 दिन से इसलिए भी नहीं सुन पाई क्योंकि मेरा अंदर नेगेटिविटी की वजह से सत्संग सुनने का भी मन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई कि आज मुझको बहुत ज़्यादा फील होने लगा। मैंने जल्दी से नहा धो के सवेरे गुरु जी की पूजा करी, जोत जलाई। उसके बाद मेरा मन
मेरा काफ़ी टाइम से मंदिर जाना भी छूटा हुआ है, तो लेकिन आज मैं जिद करा कि मेरे को आज मंदिर जाना ही जाना है। तो मैं मंदिर जाके आई हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे मंदिर जाने से। फिर मैंने आके गुरुजी के सत्संग सुने, बहुत अच्छा लगा मुझे सत्संग सुन के। बहुत मेरी जो नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हुई, धीरे धीरे नॉर्मल हुई। जो मेरा मन सत्संग सुनने को बिल्कुल नहीं कर रहा था, वो फिर मेरा एकदम सत्संग सुनने के लिए मेरा मन करने लगा। और गुरुजी से ही दूर भागने का मन कर रहा था। गुरुजी से ही ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही अ, हाँ, हमारे वेल विशर नहीं है। इस तरीके से मेरा मतलब नेगेटिविटी इस तरीके से हावी हो गई थी। और सत्संग ना तो सुनने का मन कर रहा था, ना ही गुरुजी के पास बैठने का मन कर रहा था। ऐसा नेगेटिव फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं मंदिर गई, गुरुजी की पूजा करी और फिर मैंने सत्संग सुने, बहुत ठीक हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरुजी के आज मैंने जो 1 घंटे की प्लेलिस्ट चला कर के सत्संग करना होता है, वो मैंने अभी किया है। उसके बाद मैंने अ, शिव पुराण का पाठ किया और फिर अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसके सोने से पहले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी, मैसेज तो आप सावधान तो बहुत पहले से ही कर रहे थे, लेकिन नेगेटिविटी धीरे-धीरे इतनी हावी हो गई कि सत्संग सुनने का ही फिर मन नहीं हुआ और वो फिर कष्ट भी नहीं कटे। मैंने सत्संग ना तो मैं सुन पाई और ना ही मेरे कष्ट कट पाए। तो गुरुजी, आप भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। बच्चे पर भी बहुत आए दिन गुरुजी आपके मैसेज आते रहते हैं कि खतरा है, उस पर भी जानलेवा हमला हमला हो रहा है, वार हो रहा है। तो गुरुजी, अब आप भी देखिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है आपने ही करना है। आप ही बचाइए, आप ही देखिए मेरे गुरु मालिक। आप हमेशा बचाते आ रहे हो। इतने सालों से, इतने समय से गुरुजी, करने वाले तो बहुत पहले से ही शुरू हो गए हैं। और एक मैसेज में ये भी था कि जो कर रहा है तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा है, जो तुम्हारी परेशानियों का कारण है, वो इस सत्संग में सामने आ जाएगा उसका चेहरा। तो मुझे उसमें वो मैंने सत्संग सुना तो वो मुझे समझ आ गया। वो तो गुरुजी मेरे जेठ जेठानी तो हैं ही गुरुजी। शादी से पहले ही मेरे खिलाफ थे बहुत ज़्यादा। शादी के बाद भी उन्होंने अपना ये तंत्र मंत्र का सहारा ले करके ननद को खिलाफ कर दिया, सास को खिलाफ कर दिया और ससुर को खिलाफ कर दिया हमारे। और मेरे खिलाफ बिल्कुल मेरे पति अंकल को भी कर दिया। मतलब मेरे खिलाफ सबको कर दिया उन्होंने, धीरे 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 धीरे। पहले सास को, फिर ननद को, नंदोई को, सब, इवन मुझे अकेला कर दिया। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया उन्होंने। आज भी कंट्रोल में है गुरुजी। धीरे धीरे अब सही कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब जो हमारा सालों से हमारा गृहस्थ जीवन बिल्कुल खराब हो रखा था, 2007 से एकदम हमारा, उसके बाद से ही हमारा गृहस्थ जीवन धीरे धीरे खत्म कर दिया था उन्होंने। 2009 में तो तलाक की नौबत आ गई थी। मेरे हस्बैंड मुझसे तलाक मांगते थे। तो गुरुजी और काफ़ी सालों से हम ये चल रहा है गुरुजी, काफ़ी सालों से चल रहा है। इसी बीच मेरा बेटा हुआ 2007 में। मैंने बहुत छुपा करके उन्हें, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी कि मेरा बेटा होने वाला है। ये सुन के अगर उनको पहले पता लग जाता ना कि अ, कुछ बच्चा होने वाला है, तो वो पहले ही, होने से पहले ही उसको ख़त्म कर देते। मैं अपने बेटे का भी मुँह भी नहीं देख पाती मेरे गुरुजी। संगत जी, ऐसे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं। 2001 में भी इन्होंने मेरे बच्चे को मेरा बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था, उसको भी नहीं रहने दिया। वो भी मतलब जल्दी ही प्री मैच्योर होकर के वो 15 दिन जी करके एक्सपायर हो गया। गुरुजी, संगत जी, बहुत बुरे लोग हैं ये। इनकी गंदी नज़र, इनका गंदी सोच बहुत बुरी है।
और गुरुजी मैं नहीं संभाल सकती इनके आगे, मैं नहीं लड़ सकती इन लोगों से, ये तो बहुत बुरे लोग हैं, बहुत गंदे हैं मेरे प्रभु, मैं नहीं सामना कर सकती। इन्होंने तो इतना बुरे, मेरी इतनी हालत दयनीय कर दी गई। मेरा हस्बैंड भी मेरा नहीं, मेरे बच्चे भी मेरे नहीं, कोई भी मेरा नहीं, ऐसे हालात कर दिए इन्होंने। गुरु मालिक, अब मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया, आपके सहारे छोड़ दिया। अब आप भी देखिए, आप भी संभालिए, सब कुछ आप जानी जान हो, आपको सब मालूम है कौन मेरे घर में क्या कर रहा है, क्या करवाना चाहता है, किस लिए कर रहा है। सारा प्रॉपर्टी का खेल है मेरे मालिक, संगत जी, सारा प्रॉपर्टी का खेल है। पैतृक संपत्ति में मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी दावेदार है, उनके बाद मेरे बेटा दावेदार है, मेरे बेटे का भी हक है। तो इसीलिए वो मेरी जेठानी चाहती हैं कि सब कुछ उसी का हो, उसके बच्चों का हो। इसके लिए वो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। अब गुरुजी आप भी देखिए, सब कुछ अब आप भी संभालिए। हमने तो आपके से चरणों में सौंप दिया है सब कुछ। आप जैसा आपको ठीक लगे, जो आपके लिए सही लगता हो वो कीजिए मेरे मालिक। और आप निरंतर बचा रहे हो मेरे घर को। आज जो मेरे घर में खुशी है, सुकून है, शांति है, मेरे गुरु पिता आपकी वजह से है। आपकी वजह से आज मेरी बेटी की जिंदगी में भी खुशियां हैं। आज मेरी बेटी भी, उसकी भी शादी की तैयारियां चल रही हैं। अगले साल मई में शादी की हमने डेट निकाली है। गुरुजी की कृपा से अब गुरुजी को जैसा मंजूर होगा, सब कुछ मैंने तो गुरुजी पे सौंप दिया है। अब जो इनकी मर्जी जैसे कराएंगे वैसे कर लेंगे गुरुजी। हम तो आपकी राजी में ही राजी है मेरे प्रभु, जैसे रखोगे ऐसे रहेंगे। और आप अपने बच्चों के लिए इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, अपने बच्चों को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देते। नेगेटिविटी में भी इतनी हावी थी कि मेरे सामने मेरे सत्संग थे, मेरे से रिलेट कर रहे थे सारे, लेकिन मैं उनको देख के भी अनदेखा इसलिए कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को इस तरीके से मैं सारे के सारे उस नेगेटिविटी की वजह से जो मुझ पे इतना हावी हो रखी थी कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग में एकदम जकड़न टाइप हो रखा था, गुम हो रखा था मेरा सर, ऐसे कर रखा था। तो गुरु जी अब आप भी संभालिए, आप भी देखें, इन लोगों का क्या करना है वो आप संभालो, आप देखो मेरे प्रभु। हम मैंने सब कुछ आपके भरोसे सौंप दिया है, आपके सहारे छोड़ दिया है मेरे मालिक। जो आपको ठीक लगता है कीजिए, जो हमारे लिए सही है वो कीजिए मेरे प्रभु। जो मेरे बच्चों के लिए ठीक है वो भी देख लीजिए मेरे गुरु मालिक। अब आप पे, आपके ऊपर है सब कुछ। आप निरंतर हमको बचा रहे हो उन काली क्रियाओं से, उनके बुरे जो भी शत्रु लोग हैं हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके बुरे इरादों से मेरे पति अंकल की भी रक्षा कर रहे हो, मेरे बेटे की भी रक्षा कर रहे हो, मुझ पर भी कृपा कर रहे हो मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु मालिक। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जमाई अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। अपनी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे प्रभु, ऐसे ही अपने श्री चरणों की कृपा हम पर बनाए रखिएगा मेरे प्रभु, ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखिएगा मेरे प्रभु। हमारी कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना मेरे प्रभु, और कोई भी गलती मुझे करने मत देना मेरे गुरु जी। जो भी थोड़ी सी भी मैं गलती की तरफ गलती करने की कोशिश करूँ, तभी सावधान कर दीजिए, मुझे सचेत कर दीजिए, और सतर्कता से, गुस्से से, डांट के किसी भी तरह मुझे रोक लीजिए मेरे से, लेकिन मुझे गलती मत करने दीजिएगा मेरे प्रभु, गलती मत करने देना। आपका एक मैसेज आया, तेरी एक गलती को सारा परिवार भुगतेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरे गुरु पिताजी मुझे कोई गलती मत करने देना,
जरा सा भी मैं गलती की तरफ आगे बढ़ती हूँ तो मुझे तभी रोक देना, सख्ती से रोक देना मेरे प्रभु। अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा, हमारी भूलों को बख्श दीजिए, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए प्रभु। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, जैसे आप मुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हो, ऐसी सारी संगत पर कृपा बरसाना मेरे प्रभु। सबके दुखों को दूर करना, सबके कष्टों को खत्म करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे प्रभु। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल को भी बहुत ब्लेस करना, उनके भी हर कष्टों को दूर करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। और आज शुक्रवार है, कहते हैं शुक्रवार को शुक्राना सत्संग जरूर करना चाहिए। और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो मैं गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे तो मैं वही बोलूँगी। और जैसा मैंने बताया था पहले सत्संग में भी कि मेरी बेटी मतलब जब नवरात्रे चल रहे थे 7वें नवरात्रे पे, तो उसने उसकी सास ने उसे घर भेज दिया था, पति और सास ने। सॉरी संकल जी। जैसा कि मेरी बेटी की लव मैरिज है, 12-13 साल से उनका अफेयर रहा है। सास ने भी 4-5 साल तक देखा, तो अब उसे उसकी सास भी बहुत तंग करती है और बेटे को बहुत ज़्यादा भड़काती रहती है। लेकिन मैंने गुरुजी से इतनी अरदास लगाई कि गुरुजी आप उसे उसके घर भेजो, सब कुछ ठीक करो, क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम है दिसंबर में ही है, 24 दिसंबर को। और मैं चाहती हूँ उसका जो बेबी ब्लेस्ड हो ना, वो गुरुजी के लकी नंबर पे ही हो। तो बाकी गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी जब चाहें उसे जीवन में उसके लेकर आएँ और उसके ऊपर इतना आशीर्वाद बरसाएं कि उसके आते ही उन हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा पटने लगे, बहुत ज़्यादा उन दोनों का आपस में प्यार हो जाए। तो वो जैसे ही उसकी केयर करने लगता है तो उसकी मदर इन लॉ कुछ ना कुछ उसे अपने बेटे को भड़का देती है। तो अभी भी वो उसे धमकी पे धमकी दे रहा है, 20 दिन बाद देखियो, 20 दिन बाद देखियो। तो कल थर्सडे का दिन था, गुरुजी का दिन था, तो वो उसी दिन उसे लेने आया था, वो गई है। तो बस मैंने तो कहा गुरुजी आप ही उसके साथ जाओ, आप ही उसको ब्लेस्ड करो, आप ही उसके अंग संग रहो। और वो जब आई थी तो मैंने जैसे कि सास को बोला था मत भेजो, त्योहार शुरू होने वाले हैं, ये है जो भी है, वो उसकी सास मानी नहीं और बेटे को भी भड़काया। फिर बेटा बोला कर नौरा उसमें आ जाओ करवा चौथ में। तो मैंने कहा ये कि खेल थोड़ी ना, जब चाहे भगा देते हैं, जब चाहे बुला लेते हैं। तो मैंने बोला इस बारी वो मुझसे बात किए बिना नहीं जाएगा। लेकिन संगत जी उसकी मम्मी ने उसको इतना भड़का रखा है, इतना भड़का रखा है कि वो मुझसे बात क्या, हम लोगों के बारे में ही बहुत गंदा गंदा सा बोलता है। तो कल जैसे वो जा रही थी तो मुझे उसने नीचे नहीं आने दिया कि मम्मा आपकी इंसल्ट होगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। कि पिछली बार भी संगत जी जब मैं उसे छोड़ने गई तो वो गाड़ी में बैठा हुआ था और मतलब उसने शीशा बंद ही रखा, खोल के नमस्ते या कुछ भी नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे मैं वैसे भी कभी किसी से उम्मीद नहीं करती कि कोई क्या बोले क्या नहीं बोले, सिर्फ मुझे अब मेरे गुरु से मतलब है, क्योंकि गुरुपा ही है जो हमारा जीवन तार सकते हैं। तो वो कल मैंने ऐसे मैं पर्दे के पीछे से, क्योंकि वो ना 2 महीने रह गई थी और संगत जी वो 9 महीने प्रेगनेंसी में 7 महीने तो मेरे पास ही रही है। तो जब मैंने उसको जाते हुए बहुत दिन रह जाती है ना, फिर मुझे अच्छा सा भी नहीं लगता, खाली खाली सा लगता है। तो मैं पर्दे से ना साइड से छुप के देख रही थी उसको। रात का टाइम था, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा बस गाड़ी ही दिखी उसकी। और मुझे अंदर से रोना सा आया कि देखो कैसी किस्मत है, ऐसे भी होते हैं लड़के। लेकिन जवाई तो अच्छे भी बहुत होते हैं, मैंने तो भैया आज तक नहीं देखे ऐसे, मैंने अच्छे ही देखे हैं। हाँ मेरे पापा थे ऐसे मेरी नानी के साथ, लेकिन फिर भी ऐसा मैंने नहीं देखा। तो जैसा वो लड़का है तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है उसको खुश रखे,
बस मेरी खुशी उसकी खुशी में ही है और मुझे क्या चाहिए। हर माँ-बाप की खुशी अपने बच्चों में होती है, जब उनके बच्चे खुश होते हैं तो माँ-बाप भी खुश होते हैं। और वो कुछ भी नहीं थे पैसे में संगत जी, कुछ भी नहीं था उनके पास, बाथरूम चप्पल पहन के घूमा करते थे। आज उनके घर में मर्सिडीज़ है, सब कुछ है और लेकिन मेरी लड़की 4-4 गाड़ियाँ खड़ी करी हैं संगत जी, लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो ऑटो में ही धक्के खाए हैं उसने इन दिनों में। तो मैं ना उसके साथ कभी-कभी हँसती थी, मैं कहा तेरा बेबी भी कहेगा, नानी हाउस जाता हूँ ना तो बड़ा धक 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 खड्डे से होते हैं, हिलता बहुत हूँ। पापा हाउस रहता हूँ तो कम हिलता हूँ। वैसे तो सब पहले तो उसके साथ जब हमारी गाड़ी थी तो बहुत घूमती थी, क्योंकि फ्री का पेट्रोल, फ्री क्या सारा घूमना। अब अपनी गाड़ी है, अपना तेल है तो उसको दर्द आता है, जबकि सब कुछ होने के बाद भी ये सोच है उसकी। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था संगत जी, फिर भी हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। चलिए जो भी है बस वो ठीक रहे और कल वो उसको ले गया, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। अब पता नहीं आगे क्या होना है, क्या नहीं होना, लेकिन गुरुजी पे विश्वास है, गुरुजी ही करेंगे जो करेंगे। क्योंकि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत बदतमीज़ है और बातें बार-बार उसे सुना रहा है कि 20 दिन बाद देखूँगा, 20 दिन बाद देखूँगा। तो वो बोली, मम्मा ऐसा तो नहीं है ना कहीं मेरा बच्चा मुझसे ले लेंगे? मैंने कहा देखो, हम किसी का घर उजाड़ेंगे, किसी का कोख उजाड़ेंगे तो बैठा तो वो परमात्मा भी है ना, कभी न कभी तो हमें उसका दंड मिलेगा ही ना। मैंने कहा तू अपने कर्म कर। फिर मैंने उसे यही बोला, वो अपनी मदर इन लॉ से बहुत मतलब ज़्यादा बातें कर सारी बातें घर की बताती थी कुछ। मैंने कहा लिमिट से बात करोगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाय पानी पूछो, जो काम की चीज़ है वो पूछो, अदरवाइज़ फालतू बात मत करना। फालतू बात करेगी और ना ही तुम्हारे बीच में वो होगा कलेश, क्योंकि जब वो बोलती है तो 1-2 घंटे तक लगातार बोलती रहती है। तो मैंने कहा गुरुजी के साथ जा, जब वो कल जा रही थी, मैं कहा गुरुजी को लेके जाओ, गुरुजी की जोत जल रही थी। मैंने कहा गुरुजी की जोत लेके जा, सब कुछ अपने साथ। फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप साथ में जाओ। और अब गुरुजी बस उसका घर बच गया, बहुत धक्के खा लिए इधर-उधर। आपको भी पता है संगत जी, रिश्तेदारी बातें बनाती है, सब बातें बनाते हैं। कल बल्कि मेरी मासी आंटी का फ़ोन आया तो वो बोली, मैंने कहा दीदी वो अक्कू तो गई। कह रही गई? मैंने कहा हाँ दीदी वो चली गई। तो ऐसे कुछ बोलने लगी कि फ़ोन आता है जैसे मायके से या किसी का। मैंने कहा दीदी देखो, जब किसी का बुरा वक़्त होता है ना, तो आपको भी पता है इतना साथ दे देते हैं संगत जी, वही बहुत है मेरे लिए। लेकिन अपने और दूसरे बच्चों में फ़र्क तो हर किसी के पास ही होता है। तो चलो जो भी है वो अपने घर में खूब खुश रहे, मेरी गुरुजी से यही अरदास है। संगत जी आप भी अरदास करिएगा कि उसका बच्चा उसके जीवन में आए तो उसको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। बस वो अपने घर में अच्छे से बस जाए। नहीं तो वो उसकी सास ने तो यही बोला ना कि तू ये चली जाती है तो एक काम कर, तो इसको प्रेग्नेंट कर दे और फिर ये मायके नहीं जा पाएगी, ये जैसे कैसे यहीं पे रहेगी। लेकिन संगत जी चाहे कैसा भी हो, हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा तो दिल का टुकड़ा होता है ना। तो मैंने तो वो जब जब मेरे पास आई संगत जी, मैंने उससे, क्योंकि मुझे पता है कोई भी किसी के पास ऐसे रहने नहीं आता, कौन सी लड़की ऐसे जाती है अपने मायके रहने। वो तो आज भी वो कह दे ना कि तुझे छत से कूदना है तो उसके प्यार में वो कूद भी जाए। लेकिन कौन कैसे सब बोलते हैं कि तू रख लेती है, तू उसको जब बीच में उसके पति और उसकी बात हुई तो तू दरवाज़ा बंद कर देना, उसको आने, कौन-सी माँ ऐसे है संगत जी नहीं आने देगी? बच्चा दुखी है, अगर हम ही अपने बच्चे को नहीं अपनाएँगे, तो कौन अपनाएगा? संगत जी छोड़ दो समाज की चिंता कि समाज क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। अपने बच्चों को हमेशा दिल से अपनाओ। क्योंकि जब हम अपने बच्चों का साथ छोड़ देंगे तो कौन साथ देगा। मैं कई जगहों पे देखती हूँ कि बेटियों का साथ माँ बाप नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम अर्थी जाएगी, तुम्हारी ससुराल से अर्थी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता संगत जी, अगर हम ही अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे, हम ही उन्हें प्यार नहीं करेंगे तो ससुराल तो आपको पता ही है ना कैसे होते हैं। अच्छे भी होते हैं, मेरे मायके में मैंने देखे हैं। मेरी दीदी हैं, बड़े पापा की बेटी हैं, उन्होंने अपनी बहुओं के साथ ऐसा रखा है कि जैसे एक माँ बेटी होती है, ऐसे बहुत मेरे मतलब दादके में ऐसा ही रहा है। मेरी बड़ी मम्मी थी, वो भी वैसे, उनकी बेटी भी, उनकी बहू भी। तो अच्छे घर भी होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे क्या भाग्य थे, ना मुझे कभी अच्छा बचपन मिला, ना अच्छी जवानी, ना अच्छा टाइम अब। और बेटी भी ऐसे दुःख देख रही है। मैंने सोचा चलो मैंने इतने दुःख देखे हैं, मेरी बेटी कुछ ना कुछ अच्छा देखेगी। और संगत जी काम नहीं होता बिल्कुल भी, तो गुरुजी का भी मैसेज आता है बार-बार जैसे फ़ोन पे कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तेरे घर में किसी ने कुछ कर रखा है, औरत है जो कर रही है। ये तो मैं भी जानती हूँ क्या है, क्या नहीं है। आप बैठे हो, परमात्मा हो आप सबसे बड़े, आप रोको ना उन्हें।
हमें तो नहीं पता संगत जी हमारे ऊपर कौन कर रहा है। और गुरुपा से मेरी इतनी अरदास है, गुरुपा जो करता है उन्हें सही राह पर लाओ ना, नहीं तो उनको भी दिखाओ कैसा होता है, क्योंकि जो हम भुगतते हैं वो हमें पता है ना संगत जी, कि हम क्या भुगत रहे हैं। आज मेरी 28 साल की गृहस्थी है संगत जी, मैंने जीवन में 28 पल भी सुख के नहीं देखे हैं। अब बल्कि मकान मालिक भी बोला मकान बदलना है, और मेरे जब से सुना है मकान बदलना है, तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन दिनों में हेल्थ बहुत खराब चल रही है। थोड़ी देर ही किचन में काम नहीं होता, नहीं तो संगत जी मैं 20-20 लोगों की रोटी 1 मिनट में, मतलब आधा घंटा मुझे चाहिए होता था, मैं सब्जी उब्जी तैयार कर देती थी। अब मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता है। तो बस अब गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी अपने मकान में ले जाओ, अब मैं थक गई हूँ, थक के खा खा के। उनका मैसेज तो आता है, देख तू अपनी नई कोठी में जाएगी, तेरे पास गाड़ी होगी। गाड़ी भी थी संगत जी, वो भी सबके उसमें, गाड़ी भी चली गई। कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे, मैं नहीं कहती कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा गुरुपा बैठे हैं मेरे, वही करेंगे जो करना है, उन्हीं पे मुझे विश्वास है, वही संभाल रहे हैं। और अब तो ऐसे वो चमत्कार करते हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि गुरुपा मेरे घर को, कहाँ मैंने सोचा था मेरी बेटी चली जाएगी ससुराल, वो चली गई। बस अब वहाँ पे खुश रहे गुरुजी, वो उसकी सास की बुद्धि आप फिरा दो, वो ज़्यादा नहीं, उसे कम से कम चैन से जीने दे, इतना कर दो गुरुजी। क्योंकि देखो तेरा बच्चा होगा, साबुन नहीं इस्तेमाल करने दूंगी, तेल नहीं इस्तेमाल करने दूंगी, आप देखेंगे, आप रोकेंगे, आपको कैसे करना है आप ही संभालें। और कौन सी माँ चाहती है संगत जी उसकी बेटी दुखी रहे। वो बोलते हैं कि तू अपनी बेटी, ये इसकी मम्मी अपनी बेटी का घर नहीं बसने देती। मैंने देखा है लड़कियों की माँ को हर कोई बोलता है लड़कियों की माँ भड़काती है, कि कौन सी माँ भड़काती है संगत जी, कौन नहीं चाहती उसकी बेटी सुखी रहे। बच्चे सुखी रहते हैं तो माँ बाप भी सुखी रहते हैं। तो बस वो अपना घर में अपने खुशी खुशी बिता ले। और अभी भी मेरे अंकल बोले मकान बदलना है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी मकान अभी इस टाइम खाली कम ही मकान है, और 1-1.5 साल के लिए संगत जी, फिर वही 1 साल के लिए जाओ, और इतना 28 साल की गृहस्थी है तो सामान भी उतना ही है, फिर उसको समेटो ये करो, और इतना नहीं है कि मूवर्स एंड पैकर्स बुला लूँ, उनके भी अच्छे खासे खर्चे होते हैं। तो बस गुरुजी अब अपना मकान दे दे, मेरी यही गुरुजी से अरदास है। बस मकान हो जाए अपना, एक कम से कम छत तो होगी। अब तो घर का भी किराया, दुकान का भी किराया, लड़कों की भी तनख्वाह, और संगत जी घर के खर्चे आप सभी जानते हैं आज की डेट में महंगाई में कितने हैं। बस गुरुजी अब उसका बच्चा होना है तो उसको भी देखना है, उसकी भी चिंता है, क्योंकि बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ तो करूंगी, कुछ ना कुछ तो कहीं से। मैं कौन होती हूँ खैर करने वाली, गुरुपा करवाएंगे, अगर उनका मन होगा तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं, वही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा सबकी बच्चियां सुखी रहे, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कैसे बच्चा दुखी होता है, सब माँ बाप दुखी होते हैं। चलो, यही जिसके नसीब में भाग्य में जो लिखा होता है वो हमें मिलता है। खैर बाकी गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी ने क्या। और गुरुजी का बार बार मैसेज भी आ रहा था, ये नवंबर तेरे पे बहुत, तेरे बच्चों पे बहुत भारी है, तेरे अंकल पे भारी है। तो मेरे अंकल का कष्ट तो गुरुपा ने हरा है। जैसे वही जैसे बताया था मैंने आपको, बम ब्लास्ट हुआ था तो चांदनी चौक में थे, बस ये उस टाइम जब बम ब्लास्ट हुआ था उससे, उसके बाद ये मेट्रो पे चढ़ ही रहे थे या वहीं थे, तो गुरुजी ने बिल्कुल भी एक आंच भी नहीं आने दी। तो गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी हर बला से हर दिक्कत से हमें टाल रहे हैं, बचा रहे हैं। बेटी भी किचन में चलते चलते बची, एकदम से तेल में उसने लहसुन डाला तो वो फट के सीधा उसकी आंख पे आया, और गुरुजी की कृपा से उसकी आंख पे एक भी छाला नहीं आया, और गुरुजी बचा भी रहे हैं। अब मैं जैसे, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, शरीर में बहुत दर्द है, बहुत लेकिन गुरुजी ने कब से संभाला हुआ है। लोग तो संगत जी 180 190 बीपी में मर जाते हैं, मैं तो 300 तक का बीपी लेके झेलती हूँ। मेरे गुरुपा ने ही संभाला हुआ है मुझे, बस वही संभालेंगे मुझे, और कुछ नहीं। और बस एक डर सा दिल में बैठा हुआ है, जैसे मेरी बेटी के पति ने बोला था, देखना 2026 में तेरे घर से कोई ना कोई या तो जाएगा, या तुम्हें तुम्हारे वो इस पे दिक्कत आएगी दुकान पे, या जो भी कुछ उसने उससे बहुत गलत गलत बोला। तो वो हमें तो नहीं पता संगत जी क्या है क्या नहीं है, सबसे बड़ा परमात्मा है, और मुझे पता है गुरुपा का हाथ मेरे सर पे है तो कुछ भी नहीं होगा। गुरु जी हैं, गुरु जी को पता है मेरी बेटी इतनी दुखी है, वो मुझे और दुख नहीं देंगे, वो मुझे संभालेंगे, मुझे पता है। बस गुरुजी मेरे परिवार को संभाल लो, मेरी बेटी को भी अब बुकिंग आना शुरू हो जाए, वो भी अपने काम पे लग जाए, 2 पैसे वो भी कमाए, क्योंकि हर किसी को आज की डेट में आपको पता है संगत जी, एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलता, और यहाँ तो घर भी किराए का और दुकान किराए की, और एक आदमी कमाने वाला जिसमें काम भी नहीं होता कभी कभी तो
बस बच्चे भी अपने-अपने इस पे सेट हो जाए, मेरा भी काम चल जाए, और क्या चाहिए। बस गुरुजी अपने चरणों में स्थान दे रखे, क्योंकि गुरुजी से ज़्यादा बलवान तो कोई नहीं है ना। वही है जो मेरे इतने माड़े कर्म होने के बाद भी उन्होंने मुझे अपनाया ना संगत जी। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी जो मुझे ऐसा बचा रही है, क्योंकि मेरी इतनी गलतियाँ करने के बाद भी गुरुजी ने मुझे सँभाला है, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना। अगर मेरे गुरुपा ना होते ना संगत जी, तो मैं तो कब की बिखर गई होती, मेरा परिवार कब का ख़त्म था। बस गुरुपा की कृपा से ही मेरा घर चल रहा है। और शुक्राना मेरे अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरी बेटी आंटियों की तरफ से, शुक्राना मेरे छोटे से ब्रूनो, मेरा छोटा सा डॉगी है, उसके तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से शुक्राना है गुरुजी का। लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आप ना होते तो पता नहीं आपकी बेटी को क्या होता, क्या नहीं होता। गुरुजी आप सदैव हम पर अपना हाथ, अपनी कृपा बनाए रखें। आप तो हमें हर बला से टाल रहे हैं। कितनी ब्लेसिंग देते हैं, कभी बटरफ्लाई में, कभी जोत में, कभी जल प्रसाद में। मेरे पास तो ब्लेसिंग का भंडार है भरता जा रहा है। मैं कहती थी गुरुजी आप कोई ब्लेसिंग नहीं देते, वो कोई ब्लेसिंग नहीं देते, बहुत बोलती थी, लेकिन अब मैं ये कहूँगी हाँ गुरुजी के घर में देर है अंधेर नहीं है। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है और संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब बाकी तो हमारे कर्म है ना संगत जी, जो हमने करे हैं वो तो हमें भुगतने ही है ना। बाकी जो भी है गुरु जी संभाल लेंगे, जो भी शरीर। बस इतनी ही अरदास है गुरु से, गुरु जी मैं क्या कोई भी आपके दर पे अपने पैरों से ही चल कर आए भगवान, कोई बीमारी से ना मरे, कोई मोहताज ना हो किसी से भी अपनी सेवा करवाना बहुत मुश्किल है। और संगत जी मेरे पास तो क्या ना तन है, ना धन है, ना मन की खुशी, कोई खुशी नहीं है। बस गुरुजी हैं यही खुशी है मेरे पास, कि हाँ मेरे गुरु ने मुझे संभाल लिया है। क्योंकि संगत जी एक औरत को क्या चाहिए होता है, अपने पति का प्यार, अपने बच्चों के साथ अच्छा हुए। ना मेरे पास पति का प्यार है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास खुशियाँ हैं। हाँ ये है, अब गुरुपा ने अपने जीवन में मुझे स्थान दे दिया है, वही सबसे बड़े हैं, वही सबसे उच्च कोटि के हैं। उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया ना, तो बस मुझे दुनिया मिल गई। क्या है ये समझिए भी, जब इतना मैंने 50 साल संगत जी काट लिए, तो अब ज़िंदगी के कितने साल बचे हैं पता नहीं, वो भी गुरुजी आराम से कटवा देंगे। और बस चलते-फिरते अपने दर पे लें। मैं अपनी एक ज़िम्मेवारी ख़त्म कर दूँ बस, अपनी छोटी बेटी की, तो मुझे सुकून आ जाएगा। और संगत जी मुझसे अगर कोई भी सत्संग करने में भूल हुई हो, तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मैं तो आपकी झल्ली दी हूँ ना, मुझे नहीं पता मैंने इस सत्संग में क्या बोला, जो आपने बुलवाया मैंने वो बोला गुरुजी पहले। और मुझे सत्संग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत। और कितनी बार मैं डिलीट करती थी, लेकिन अब गुरुजी साथ देते हैं सत्संग करवाने में, और गुरुजी का अपार-अपार कृपा है। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना। गुरुजी आपकी बेटी से कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। और मैं अपने सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप से दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लक्ष्मी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में आपकी बेटी आपके चरणों में बहुत सारा कोटि कोटि प्रणाम कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ने आज मुझे जल्दी उठाया, फिर मुझे मंदिर में लेके गए, इसके लिए शुक्राना। पूजा करवाई, इसके लिए शुक्राना। छत पे लेके जाके पूजा कराई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का लख लख बार, अनेकों अरोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी
आपने आज मुझसे बहुत अच्छी सेवा करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। नीम गर्ल बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने जो मुझे बोला हुआ है वो मैं कर रही हूँ। अभी नहीं बता सकती हूँ, मैं मना किया है मुझे बताने के लिए। ओके गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत लख लख बार, अनेकों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, जो आपने मुझको बोला था ना कि हाथ में धागा पहनना है, नौगाठ लगा के और मंत्र जाप करके, वो मैंने बांध लिया। अपने पापा जी को बांध रही थी, वो उन्होंने नहीं बनवाया, तो उसके फिर वो बच गया, तो मैंने ही बांध लिया। गुरु जी सॉरी, उसके लिए पापा नहीं माने। और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज भी आपने मुझको 2 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और इसके लिए मैं आपका और आप पूरी संगत फैमिली का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अपने गुरु जी का, प्यारे प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो मेरा बुरा कर रहे हैं उनको, और जो भी हमारा बुरा करे, मेरा और मेरी संगत फैमिली का और मेरी फैमिली का जो भी बुरा कर रहे हैं उनको, गुरु जी आप ही देखो, आप ही उनको समझा सकते हो, मैं नहीं समझा सकती गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने आज मेरी बहन को भी बुलाया है सत्संग में, और मुझे पता है वहां से वो मेरी बहन को ब्लेस करोगे और मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। इसके लिए गुरु जी आपको बहुत 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 अलग करोड़ों अनेकों शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरे कामों में बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, प्लीज गुरु जी आप गणेश जी बहुत से बोलो ना कि वो प्लीज मेरे कामों में दिक्कत ना पैदा करे। मैंने उनसे बहुत बार सॉरी बोला, प्लीज उनको मना करो कि वो मेरे काम में फिक्र ना डाले, प्लीज प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी सो मच गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे अंग संग हमेशा रहना। गुरु जी मेरा स्वरूप, मेरे गुरु जी का स्वरूप पता नहीं कहाँ रखा गया। इससे मेरी माता रानी भी थी, माता रानी जी का गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। लाखों अनेकों अरोड़ों करोड़ों बार माता रानी का, प्यारी प्यारी माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी दुर्गा माता रानी का, मेरी शेरावाली माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। लख लख अनेकों अरोड़ों करोड़ों शुक्राना, जो मेरे काम में और मेरे हेल्थ में वीकन डाल रहे हैं, और जो भी है उनको मुझको माफ कर दीजिए। और शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस मुझसे नहीं सहन होता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ गुरु जी। और अब बस गुरु जी मुझको क्षमा कर दीजिए गुरु जी। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, आपको सब पता है, आप सब जानते हो। पूछ लो वैष्णव शनिदेव महाराज जैसे, पूछ लो किसी भी भगवान से, पूछ लो कि जो मेरे साथ खुद गलत कर रही है। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा, आपका बच्चा कुछ भी नहीं बोल रही, और मुझको परेशान किए जा रही हैं। तो गुरुजी आप ही देख लो, मुझको नहीं आता किसी से नहीं ऐसे कुछ बोलना, झगड़ना वगड़ना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने जो मुझको ब्लेसिंग दी उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, और हर मुस्कान का शुक्राना, ब्लेस करने का शुक्राना, सत्संग सुनाने का शुक्राना, तभी प्रसाद का शुक्राना 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 शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। प्लीज 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 जो भी हम मुझसे गलती हो, प्लीज मुझसे जो भी गलती हो मुझको क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझको माता रानी जी, माता रानी जी मुझको प्लीज प्लीज क्षमा कर दीजिए, अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो।
माता रानी फिर भी मेरे को जो बनवाओ ना माता रानी काम, मेरे से करो ना माता रानी, प्लीज कृपा 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 कृपा, जय गुरु जी, शुक्राना करो जी, लव यू सो मच। अब संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और राज अंकल और आंटी जी, प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा, आप बहुत अच्छे हो। और आपको भी गुरु जी ब्लेस करेंगे और मुझको ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, तो मेरे ड्रीम्स, तो 3 ड्रीम्स हैं गुरु जी, वो आप पूरे कर दो प्लीज। जो मैंने नहीं चाहा वो मुझको मिला, जो मैंने चाहा वो मुझे नहीं मिला, पता नहीं क्या हो रहा है गुरु जी, अब मेरी क्यों नहीं सुन रहे गुरु जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे जो ड्रीम्स और मेरे ड्रीम्स में जो भी बाधा डाल रहे हैं, अब उनको गुरुजी खुद देख लेंगे, खुद दंड देंगे, जब भी समझ में आएगी उनको। मेरी ड्रीम्स खराब करने की बहुत कोशिश कर रही हैं, चाहे वो फैमिली के जो बाहर के कहीं के भी हों गुरुजी, मेरी ड्रीम्स को क्यों खराब कर रही? मैंने जो किसी के भी ड्रीम्स नहीं खराब करी, मेरी क्यों कर रही हूँ गुरुजी? अभी देख लो गुरुजी, अब न्याय के देवता, अभी देख लो गुरुजी, मुझे को बहुत परेशान कर रहा है गुरुजी, प्लीज 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 माता रानी, प्लीज प्लीज माता रानी, प्लीज माता रानी, आप ही समझाओ मुझको, मुझसे नहीं समझता कोई भी, प्लीज माता रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरी मन सर्ववार्ता वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय जी सदासाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाई, शुक्राना 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 शुक्राना। बस ऐसे ही मेरे पर और मेरी संगत फैमिली पर, दोनों पर कृपा करते रहिएगा गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, ये गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। असंगत जी, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, गुरु जी बोल पा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत 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 ज्यादा प्रणाम। कुछ आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बोले 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 बोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं क्या क्या बुलवाए जा रहे गुरु जी मुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। और जबकि मेरे दोनों हाथों में और कमर में दर्द हो रहा है इतनी तेज, और पता नहीं क्या हो रहा है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लक लक बार शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में, तो प्लीज मुझको क्षमा कर दीजिएगा और मुझे माफ कर दीजिएगा। भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी, सीता जी, राम जी और राधा जी, कृष्ण जी और दुर्गा माता जी, शंकर भगवान जी, पापा जी, माता जी और गुरु जी, माता जी, प्लीज अगर मुझसे कोई भी डोगरी वाले गुरु जी, शीतला माता जी, माता रानी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। अपनी इस बच्ची पर भी थोड़ी सी दया कर लो, थोड़ी सी दया कर लो, मेहर कर लो, कितने परेशान कर रहे हैं लोग मुझको, बच्ची को, मुझ पे भी दया कर लो गुरु जी, कुछ गुरु जी कुछ दया कर लो मुझे पे भी, अपनी बच्ची पे दया कर लो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, मेरे भी काम बन जाए कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमारी फैमिली में भी कृपा करो गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। अपने पापा जी की तरफ से लाखों ढेरों अनेकों अरोड़ों खरबों शुक्राना 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 शुक्राना। मम्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। भाई की तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्राना, लाखों अनेकों करोड़ों खरबों शुक्राना शुक्राना। मेरी तरफ से तो ढेर सारा शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना।